दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सीए मनोज लांबा और इनकम टैक्स की रीसेंट जजमेंट सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपके हाथ शेयर करूंगा और इस जजमेंट का हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अभी रिसेंटली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। जो जजमेंट ये कहती है कि एसएससी का स्टैट्यूटरी राइट है, एसएससी का राइट है सफिशिएंट टाइम पीरियड को गेट करना टू रिप्लाई एनी नोटिस। अगर कोई सेक्शन 148 कैपिटल ए में आपको रीअसेसमेंट का नोटिस इशू किया गया है या कोई मटेरियल आपके नोटिस में ब्राउट आउट किया गया है फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, तो इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको रीजनेबल टाइम अगर ग्रांट नहीं किया जाता तो ये एसएससी के राइट का उल्लंघन है और ऐसे केसेस को सेट असाइड किया जाएगा, नल एंड वाइड माना जाएगा। ऐसा वर्डिक्ट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। इस केस को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल इसका लाभ उठा सके। और मेरे प्लेटफॉर्म bizज्ञान.com को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपसे इस तरह के एजुकेशनल और यूजफुल वीडियो जो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं वो छूटे ना और आपको अपडेट टाइमली मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। I am sharing my screen with you. This judgment says right to adequate time to reply show cause notice Delhi High Court. What this judgment says, assessee has the right. What word is used? Assessee has the right. किस चीज का right? To adequate time. किस चीज के लिए adequate time? To respond show cause notice. कौन से शो कास्ट नोटिस? अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए सबसेक्शन बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट इज प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। डिटेल में समझेंगे क्या है ये वर्डिक्ट, क्यों आया, कैसे आया, बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले। दिस डिसीजन is pronounced in the case of Bird Worldwide Flight Services Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, Circle 4, Sub Circle 2, New Delhi, against writ petition civil 12654 of 2022 and application 38423 of 2022 for stay। क्या कहा इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने? अभी जानते हैं क्या थे फैक्ट्स, ये भी जानेंगे, क्या रहा आर्गुमेंट, ये भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दिस जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड ऑन 5 September 2022. What issues are involved in that? This writ petition has been filed challenging the order passed under section 140A capital A subsection D of Income Tax Act 1961 and notice issued under section 148 of the Act. Two issues are challenged through this writ petition. First, order passed under section 148 capital A subsection D, and second, the notice issued
on the basis of some information available on the record under section 148, board dated 29th July 2022 for the assessment year 17-18, for the assessment year 17-18. तो दो इश्यूज थे इसमें इन्वॉल्व। अब क्या क्या था इसमें पहले समझ लेते। इसमें सबसे पहला इनिशियल नोटिस जो डिपार्टमेंट ने इशू किया था, जो नोटिस 148 कैपिटल ए सब सेक्शन बी में इनिशियल नोटिस दिया जाता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है या ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से फैच हुई है, जिसके बेसिस पर हम ये जानना चाह रहे हैं क्यों ना आपका केस रीओपन किया जाए, या आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं। तो इनिशियल नोटिस जो था वो सेक्शन 148 कैपिटल ए सब सेक्शन बी में इशू किया गया एसएससी, जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड है, 18 मई 2022 को, 18 मई 2022 को। इस नोटिस के जवाब में एसएससी ने डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी, जवाब दिया ऑन 1 जून 2022, ऑन 1 जून 2022, जिसमें उसने डिपार्टमेंट से कहा कि जिस मटेरियल पर आपने रिलाई किया है, जिसके बेसिस पर आप मेरे को 148 ए कैपिटल सब सेक्शन बी में शो कॉस्ट दे रहे हैं, उसके लिए जिस मटेरियल पर आपने रिलाई किया है, मेरे को वो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, वो मटेरियल बताया जाए। इसके जवाब में डिपार्टमेंट ने उन पर एलिगेशन लगाया कि आपका एस्केपमेंट ऑफ इनकम है इस बेसिस पर, और ये नोटिस उस पर सर्व किया गया 19 जुलाई 2022 को, जिसमें ये डायरेक्शन दी गई कि आपको रिप्लाई करना है 22 जुलाई 2022 तक। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 19 जुलाई 2022 को नोटिस आ रहा है और 22 जुलाई 2022 तक आपको रिप्लाई करने को कहा जा रहा है कि आपका केस क्यों ना ओपन कर दिया जाए। यानी 3 क्लियर डेज आर प्रोवाइडेड, ओनली 3 क्लियर डेज। 19 वाला डेट मैं एक्सक्लूड कर देता हूं तो 20, 21, 22, या 19 को इंक्लूड कर लेता हूं तो 20, 21, 22, यानी डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस रिप्लाई करने के लिए जो 148 कैपिटल ए सब सेक्शन बी में इशू किया गया था, मात्र 3 दिन का समय दिया, मात्र 3 दिन का समय दिया। इसको चैलेंज किया पिटिशनर ने, क्या कह के चैलेंज किया वो अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूं, क्या क्या आर्गुमेंट किए। अभी एक रिसेंट जजमेंट आई थी इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल, यूनियन ऑफ इंडिया versus Ashish Agarwal, and that is pronounced by Honorable Apex Court of the country, that is Supreme Court, and the reference of the case is given. In that particular case, the Honorable Supreme Court has said that what the Supreme Court has directed to the department, that it is stipulated that, इस केस में स्टिपुलेट किया गया था, a period of 2 weeks, a period of 2 weeks would be granted to SSC to file the response. What the Supreme Court is saying? The Supreme Court is saying through this judgment that at least 2 weeks time must be granted to SSC to file the response to notice issued under section 148 capital A subsection B of the Act. यानी यहां 3 दिन और सुप्रीम कोर्ट महोदया क्या कह रहा है, 15 दिन, कम से कम 15 दिन, और वो 15 दिन भी कब से, एंड द सेम shall be revoked, the same shall be revoked from the date on which the information, on which the information and material, on which the information and material forming the basis of purported action is served on the SSC, is served on the SSC। क्या कह रहा है ये, जिस बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन गैदर की गई या मटेरियल प्रोवाइड किया गया जिस पे हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, जिस दिन सर्विस होगी उसकी, उससे 15 दिन, और मुझे कितना टाइम दिया जा रहा है, मात्र 3 दिन, मात्र 3 दिन। तो फर्स्ट
जो पिटिशनर था उसने इस बात को चैलेंज किया कि मेरे को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट महोदया आशीष अग्रवाल की जजमेंट में कह रहा है, जजमेंट में कह रहा है। दूसरा आर्गुमेंट क्या लिया गया? दूसरा, पिटिशनर ने कहा द पिटिशनर हैज फाइल्ड एन एडजोर्नमेंट। पिटिशनर ने एडजोर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था। कब किया था? 21 जुलाई को किया था, जिसमें एडिशनल 10 डे मांगे गए थे। एडिशनल 10 डे मांगे गए थे। 21 जुलाई को मैंने 10 दिन और मांगे थे, लेकिन 26 जुलाई 22 को ही मैंने ये जवाब दे दिया। He contends that the same was not taken. The reply given on 26 July 22, the reply given on 26 July 2022 has not been considered by Honorable ITO, Honorable Income Tax Department. And thus he contends that उसने contend किया कि the same was not taken while passing the impugned order. The same was not taken into the account while passing the impugned order dated 29th July 2022. Consequently, according to the learned counsel for the petitioner, there has been violation of principle of natural justice. There has been violation of principle of natural justice. यानी असेसी के नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। पहले टाइम कम दिया, फिर मैंने जो जवाब दिया उसे कंसीडर नहीं किया। ये सरासर गलत बात है, ये सरासर वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो दो आर्गुमेंट बड़े ही स्ट्रांगली पिटिशनर ने लिए। आगे क्या कहा पिटिशनर ने? इसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट इज ऑफ व्यू दैट petitioner has a right. The wording used is petitioner has a right. कोई भीख नहीं दे रहे, कोई मर्सी नहीं दिखा रहे। कोर्ट का कहना यह है पिटिशनर हैज ए राइट। राइट मींस राइट, अधिकार मतलब अधिकार, जिसे आप डंडे की चोट पे ले सकते हो। पिटिशनर हैज ए राइट टू गेट adequate time. Petitioner has a right to get adequate time under section 148 capital A of the Act to respond show cause notice. It is pertinent to mention that section 148 capital A subsection B of the Act permits the assessing officer to suo motu provide up to 30 days period to an assessee to respond the show cause notice issued under section 148 capital A subsection B of the Act. वो कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि 148 कैपिटल ए सबसेक्शन बी में कहा गया है कि असेसिंग ऑफिसर सुओ मोटो ही असेसी को शो कॉज नोटिस देने के लिए 30 दिन तक का समय दे सकता है, और जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। आगे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। which period may be extended, which period must be may further be extended upon an application made by assessee in this behalf. 3 दिन दिए, 3 दिन
के अलावा जो मैंने एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन दी थी उसे भी कंसीडर नहीं किया, और उसके अलावा जो मैंने टाइम पे जवाब दे दिया था, मेरे जवाब को भी कंसीडर नहीं किया। तो ये सरासर नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उनका क्लियर कट वायलेशन है। तो क्या जजमेंट दी कोर्ट ने, आपके सामने मैंने आपसे डिस्कस की। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और बहुत अच्छी बात इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कही, द कोर्ट इन मिनुचेफेला वर्सेस ITO हैज हेल्ड दैट in such cases the mandate of section 148 capital A subsection C is violated. 148 capital A subsection C is violated. कौन सा violate? It cast a duty on the, it cast a duty on a 148 capital A subsection C में clearly duty है AO की to consider the reply of the SSC, to consider the reply of the SSC in response to notice under section 148 capital A subsection B before making an order under section 148A capital D of the Act, capital D of the Act. So it is very clearly mentioned, it is very clearly written, it is very wonderfully answered by the Delhi High Court that it is the right of the SSC to get the sufficient time to reply show cause notice. अब जजमेंट में क्या कहा उन्होंने? जजमेंट में कहा द इम्पैक्ट ऑर्डर कौन सा? जो ऑर्डर पास किया था 148A कैपिटल सबसेक्शन डी में, और नोटिस दोनों जो इशू किए गए थे 29 जुलाई 22 को, उसको हम सेट असाइड करते हैं, उसको सेट असाइड करते हैं और मैटर रिमांड बैक करते हैं एओ को विद ए फ्रेश डिसीजन फॉर ए फ्रेश डिसीजन। अब कुछ उसे फ्रेश तरीके से करना पड़ेगा, और जो 26 तारीख का रिप्लाई एसएससी ने फाइल किया हुआ है उसे कंसीडर करना पड़ेगा, और ये सारा का सारा काम उसे करना है विद इन 4 वीक में, विद इन 4 वीक में। That is very important judgment, I think, my dear friend, because many of professional nowadays is receiving notices with regard to section 148 capital A, and this section is very, very important because these days only the cases are picked for the faceless scrutiny, only for reassessment and recomputation. Only a few big cases are picked for regular scrutiny under section 143. Generally, regular scrutiny days has gone now, only reassessment, recomputation, revisions are there. That's why this historical judgment, I can say, of Delhi High Court helps the SSC, and I think this is of immense importance. That's why I have shared this valuable judgment of Honorable Delhi High Court with all my professional colleagues. With this, friends, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जैसे मैंने कहा कि हमारे वेबसाइट www.bijgyan.com को फॉलो करें इस तरह की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए, रीसेंट टैक्स अपडेट्स के लिए, और फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।